हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। टेली ERP9 के अब जो आपका स्टार्ट हो रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट वो है 08। और आपने प्रीवियस में सारा का सारा जो है वाउचर बेस का देखा था। अभी आपको एक चीज़ याद दिला को दूँ कि इसके अंदर में आपको जो लेजर है वो बनाने होंगे, कहीं में आपको ग्रुप भी बनाने होंगे। तो आप याद रखिएगा कि जब तक हमारा सिंगल एंट्री बेस और डबल एंट्री बेस ख़त्म नहीं हो जाता है आपका टैक्सेशन नहीं आएगा। उससे बेटर है आप एक काम कीजिए, मैं आपको जिस हिसाब से सिखा रहा हूँ पहले सारे के सारे हम लोग एंट्रीज बेस सीख लेंगे। एंट्रीज बेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री और दूसरा होता है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब इसमें डेबिट क्रेडिट का जो रूल है वो सिंगल वे में जाता है, यानी या तो फिर डेबिट या तो फिर क्रेडिट। और जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो होता है डेबिट और क्रेडिट दोनों देना, यानी डू और बाई देना या तो फिर डेबिट क्रेडिट देना। तो अभी हम लोग जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है वो देखेंगे। ये देखने से पहले आपको एक दो चीज़ पहले बता दूं कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो फिर आप सिंगल और डबल एंट्री दोनों देखिए, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ सिंगल एंट्री देखिए। जो हमारे नेक्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट जो नंबर होगा वो होगा 18 से लेके आगे तक। ठीक है, तो वो सारे सिंगल सारे आप चेकआउट कीजिएगा। अभी मैं सारे जो है वो सिंगल एंट्री नहीं डबल एंट्री सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है चार्ट ऑफ अकाउंट F8, सॉरी हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट 08, जिसके हिसाब से हम कॉन्ट्रा एंट्री सीखने वाले हैं F4 वाला। ठीक है, इसके लिए मास्टर क्रिएट करना होगा। तो हमने प्रीवियस में ये मास्टर क्रिएट कर ही लिया था, जहाँ पे हमने SBI बैंक और HDFC बैंक बनाया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग F4 दबा के आएंगे और उससे पहले हम लोग कैश को एक काम करेंगे। कैश में हमने ऑल्टर नहीं किया था तो हम कैश को ऑल्टर कर देंगे 1,00,000 रुपये। और उसके बाद में SBI बैंक और HDFC बैंक के अंदर में हम लोग 7,000 और 9,000 डालेंगे। और ये विड्रॉ है, यानी पैसा उठाएंगे हम लोग SBI बैंक से 3,000 और HDFC से 900 रुपये। ये डिपॉजिट साइड है और ये विड्रॉ साइड है और ये रुपीज़ है। उसके बाद में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भी ट्रांसफ़र करेंगे। लेट अस सी, आगे देखते हैं हम किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टैली, इसके अंदर में मैंने संकल्प नाम का एक अकाउंट खोल के रखा है। अभी जैसे मैं जा रहा हूँ और मैं लेजर में जा रहा हूँ और लेजर में दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास HDFC है और SBI है। ठीक है, अब मैं कैश में जा रहा हूँ और एंटर करके कैश में सबसे पहले मैं 1,00,000 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने 1,00,000 रुपये डाल दिया कैश में और ये हो गया। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, 1,00,000 रुपये ही है। ये मैंने 1,00,000 रुपये डाल दिया और अब मैं बैलेंस शीट में जाके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1,00,000 रुपये करंट एसेट्स आ गया। अब करंट एसेट्स अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन सेट होगा। जैसे वाउचर में गया मैं और यहाँ पे आया तो ये देखिए, ये जो क्रेडिट होता है और डेबिट होता है ये होता है हमारा डबल एंट्री। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैश अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे। देखिए हमारी जो पहली एंट्री है उसके हिसाब से जो हमारी पहली एंट्री है वो है SBI अकाउंट, बैंक अकाउंट में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं 7,000 रुपीज़। ठीक है, तो SBI अकाउंट में पैसा जा रहा है। आप एक चीज़ याद रखिए कि पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा, जिसमें भी जाएगा वो डेबिट होगा। ठीक है, तो SBI में मैंने डाल दिया 7,000 रुपये। ये देखिए यहाँ पे पूछता है कि आपका पैसा किस हिसाब से डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 के हमारे जो है वो 7 नोट है तो 7,000 हो गया, डायरेक्टली आ जाएगा और आप एंटर कर सकते हो। अगर इसमें ओवर करते हो आप, जैसे मैंने इधर कर दिया 3, अब हो गया, इधर मैं कर रहा हूँ 9 या 6। ठीक है, यहाँ पे 6 कर दिया, अभी यहाँ पे 6 करता हूँ तो भी अभी है 5। हिसाब से आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इधर 0 कर देता हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 0 कर दे रहा हूँ और ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर ज़्यादा दबा रहा हूँ एंटर, यानी समझो मैंने 9 कर दिया, एंटर किया तो ये ओवर हो गया, 500 रुपये ज़्यादा हो गए। ठीक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, तब जाके आपके 7,500 के बदले 7,000 होंगे।
तो एरर यहाँ पे बता देगा, मतलब आपका अमाउंट ज़्यादा है, आप कम कर दीजिए। यहाँ पे एरर बता देगा, एंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, एंटर किया, आ गया 7,000। तो इस हिसाब से हमने पहली एंट्री कंप्लीट की। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी हमारा जो पहला एंट्री है वो कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा HDFC में हम डालेंगे 9,000 रुपये। तो कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है 9,000 रुपये। और किस में जा रहा है, तो HDFC में जा रहा है 9,000 रुपये। फिर से आपके अब समझिए, हज़ार के मेरे पास 9 है, तो बात ख़त्म हो जाता है। इधर ही नरेशन मारिए और आगे जाने दीजिए। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। अब हम उल्टी एंट्री करेंगे, SBI से पैसा निकालेंगे। तो अब याद होगा आपको, मैंने अभी बताया था पैसा जा रहा है SBI से कितने रुपए, तो 3,000 रुपये, 3,000। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे बैंक का पूरा पूछेगा कि चेक नंबर क्या है, ये है वो है, सारा पे आउट कीजिए, आगे बढ़िए। अभी कैश निकाल रहे हैं हम, तो कैश में जाएंगे और ये विड्रॉ की एंट्री पहली हो गई। दूसरा देखते हैं, HDFC से पैसा जा रहा है। HDFC से कितना जा रहा है, HDFC से 900 रुपये जा रहा है। ये भी सब कुछ पूछेगा, आप सारी चीज़ भरिए। कैश में जा रहा है और ये हो गया। एस्केप मार के आपको बता दूं कि हमारे जो एंट्री है वो तो हो गई। अब हमारे पास में 2 एंट्रियाँ बाकी है जो इंटरनली बैंक ट्रांजैक्शन है। तो ये बैलेंस शीट में जाके देखिए, अब मेरे पास कैश इन हैंड कम है और बैंक में इतने रुपए है। ठीक है, तो ये देखिए मैं 2,000 रुपये HDFC में से SBI बैंक में डाल रहा हूँ। यानी HDFC में मेरे पास 8,100 रुपये है। अब मैं SBI बैंक में डालूँगा 8,000 में से 2,000। ठीक है, और उसके बाद में SBI में से 4,000 वापस कर दूंगा HDFC को। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। वाउचर एंट्री में जाने के बाद अब मैं एंट्री को उल्टा करूँगा। ठीक है, मतलब मैं पहले जाऊँगा, HDFC से पैसे जा रहे हैं और किस में जा रहे हैं, SBI में। तो जहाँ से जा रहे हैं वो ऊपर आएगा, बताया था मैंने, क्रेडिट पे आता है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट डेबिट है। अभी देखिए यहाँ पे कितना जा रहा है, 2,000 रुपये जा रहा है। 2,000 रुपये पूछ रहा है ये। तो ये इंटरनली बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन या सेम बैंक ट्रांजेक्शन, तो सेम बैंक ट्रांजेक्शन अगर होता तो SBI टू SBI, HDFC टू HDFC हो जाता है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन यानी HDFC से SBI में जा रहा है 2,000 रुपये, ये गया। ठीक है, अब ये कैश में नहीं जा रहा है, ये जा रहा है किस में, तो SBI में। ये SBI में जा रहा है तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिटेल भी आ जाता है, जैसे हम एंटर करते हैं ये पूरा डिटेल है आपका। HDFC बैंक से जा रहा है, ब्रांच का नाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ आ जाता है अगर आप डालना चाहो तो। ठीक है, ये आपका एंट्री हो गया। तो इस हिसाब से आपकी एंट्री होती है। ठीक है, अभी चलिए मैं आपको इस एंट्री का जो है वो इनवॉइस भी दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। तो अभी एक काम करते हैं, एस्केप मार के बाहर जाते हैं। अभी आप एक नया स्टेप आपको बता दूँ, आप अगर अकाउंटिंग इन्फो में जाके नीचे वाउचर टाइप में जाके यहाँ पे ऑल्टर करते हो, यहाँ पे आप कॉन्ट्रा को एंटर बेस करके यहाँ पे अगर आप यस करते हो, ये आपने यस कर दिया तो क्या होगा कि प्रिंट आएगा। ये याद रखिए, ये प्रिंट था। अब आपका प्रिंटिंग आएगा वाउचर का। देखिए ये आपके BRS में आपको काम लगेगा कि आपने एंट्री की थी, तो वो देखने में काम लगेगा। ठीक है, BRS जब देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा ये कब काम लगेगा। अभी मैं कॉन्ट्रा में जा रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री जो है वो है मेरा लास्ट एंट्री है, 4,000 रुपये SBI बैंक से जा रहा है HDFC में। यानी अब SBI से जा रहा है कितना, तो 4,000। ठीक है, ये SBI से जा रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा एंटर मारने के बाद में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये डाल दिया आपने। अब ये किस में जा रहा है, तो HDFC में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, ये हो गया। अब देखिए एंटर मारने के बाद में ये ऑटोमेटिकली पूछेगा क्या आपको इसका प्रिंट निकालना है, तो यस करो और ये प्रिंट आ गया आपका।
ये देखिए ये आपका आ गया कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में आपका देखिए डेबिट और क्रेडिट का आ गया। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का कैसा बिल बना है आपका, SBI टू अपना जो है HDFC टू SBI बाई HDFC, इस तरीके से हमारा आ जाता है। क्लियर, और उसका पूरा डिटेल भी आ जाता है। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन है 4,000 रुपये का, यहाँ पे अमाउंट 4,000 आ गया। और ये आपकी बन गई एंट्री। ऑथराइज सिग्नेचर डाल के ख़त्म करो। ठीक है, इस हिसाब से आपकी एंट्री भी हो जाएगी और आपका एक स्टेप ऐड भी हो जाएगा इसके अंदर कि भाई अभी आप यहाँ पे जैसे मैंने नीचे स्टेप ऐड कर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दे रहा है। आप एक स्टेप ऐड कर सकते हो इसके अंदर और उसके अंदर लिख सकते हो कि हाँ भाई टाइप ऑफ वाउचर में जाके आपको टाइप ऑफ वाउचर में जाके ऑल्टर करके कॉन्ट्रा को ऑल्टर करना है और प्रिंटिंग पे यस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में एक वाउचर और हो जाएगा। ज़्यादातर ये आपको वाउचर मांगेंगे नहीं, मगर अगर कोई मांगता है तो आप हर एक वाउचर को जा सकते हो। जैसे बैलेंस शीट में आया, एंटर किया, बैंक में गया, अभी HDFC का आपको चाहिए, ये लीजिए HDFC का हर एक आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें गया मैं, एंटर 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 मारा मैंने, जाने दिया। ये देखिए ये पूछेगा प्रिंट, ये प्रिंट तैयार है। ठीक है, ये देखिए ये आपका प्रिंट आ गया 9,000 का, कैश का प्रिंट है ये। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर बोलते हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर निकल गया। आपको जिसकी भी एंट्री चाहिए आप निकाल सकते हो। तो इस हिसाब से अपना जो है पहला चार्ट ऑफ अकाउंट वाउचर का यानी चार्ट ऑफ अकाउंट 08 ख़त्म होता है। होप सो आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट अच्छे से मालूम पड़ा होगा। और भी आपको अगर डीप में देखना है तो फिर कॉन्ट्रा बेस में नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा, आपके जैसे जैसे मेल आएंगे मेरे पास, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो वी विल मीट अगेन।